सोचिए, एक रेलवे स्टेशन क्या होता है? सिर्फ ट्रेनें आती जाती हैं और हम सफ़र करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर एक स्टेशन सिर्फ स्टेशन ना रहकर एक पूरे शहर की पहचान बन जाए? आज हम बात करेंगे रायपुर जंक्शन की, जो एक साधारण स्टेशन से भविष्य के एक शानदार हब में तब्दील हो रहा है। चलिए देखते हैं ये बदलाव आखिर है कैसा। तो यही है वो बड़ा सवाल कि आखिर कैसे एक आम सा रेलवे स्टेशन किसी शहर का एकदम नया धड़कता हुआ दिल बन सकता है। आइए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ में एंट्री का मेन गेटवे कौन सा है, तो जवाब एक ही होगा, रायपुर जंक्शन। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तो समझिए पूरे राज्य की लाइफलाइन है जो उसे बाकी देश से जोड़ती है। पर बात सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही नहीं रुकती। असल में ये स्टेशन पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क का एक इतना जरूरी हिस्सा है कि इसके बिना देश का सफर ही अधूरा सा लगे। चलिए अब जरा कुछ फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्टेशन का कोड है आर, जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR, और हाँ, इसकी कैटेगरी है A1। A1 का मतलब ये देश के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टेशनों में गिना जाता है। मतलब कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है ये। अब जरा इसकी लोकेशन की अहमियत समझिए। देश की एक बहुत ही जरूरी धमनी है, मतलब एक मेन लाइन जो पूरब को पश्चिम से जोड़ती है, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन। रायपुर जंक्शन ठीक इसी लाइन के ऊपर बैठा है और इसी वजह से यहां से दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन सभी बड़े शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। ठीक है, कनेक्टिविटी तो जबरदस्त है, पर जब कोई पैसेंजर स्टेशन पर उतरता है तो उसे कैसा फील होता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं? चलिए अब जरा स्टेशन के अंदर की दुनिया देखते हैं। तो यहाँ ना लगभग हर जरूरत का ख्याल रखा गया है। जैसे कि फ्री हाई स्पीड गूगल वाईफाई तो है ही, 24 घंटे खुले रहने वाले फूड प्लाजा और जन आहार भी हैं। AC और नॉन AC दोनों तरह के वेटिंग रूम्स हैं। अगर रात रुकना पड़ जाए तो डॉर्मेट्री और रिटायरिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं। और हाँ, लगभग सभी मेन प्लेटफॉर्म्स पर एस्केलेटर और लिफ्ट्स भी लगी हुई हैं। पार्किंग की भी अच्छी खासी जगह है। और एक बात जो काफी अच्छी है वो ये कि रायपुर जंक्शन सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि कल के बारे में भी सोच रहा है। पता है कैसे? ये देश के उन गिने चुने स्टेशनों में से हैं जो सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहा है ना कमाल की बात? ये देखने में शायद छोटा कदम लगे, पर फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो जो कुछ भी हमने अभी देखा वो तो आज की कहानी है, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले कल में ये स्टेशन और भी बेहतर होने वाला है। एक ऐसी जबरदस्त योजना बन चुकी है जो इस स्टेशन की पूरी काया पलट करने वाली है। ये जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये असल में अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है। ये एक सरकारी पहल है जिसका मकसद ही यही है कि देश भर के स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। और इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। करीब 470 करोड़ रुपए। जी हाँ, 470 करोड़। ये अमाउंट ही अपने आप में बता रहा है कि ये कोई छोटा मोटा रिपेयर का काम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा विजन है। तो सवाल यह है कि आखिर बदलेगा क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए, भविष्य में जब कोई यहाँ आएगा तो उसे ये फील ही नहीं होगा कि वो किसी रेलवे स्टेशन पर है। उसे लगेगा कि वो किसी एयरपोर्ट पर आ गया है, जहाँ सिर्फ ट्रेनें नहीं होंगी बल्कि एक पूरा का पूरा मॉडर्न सिटी सेंटर जैसा माहौल होगा। यहाँ तक कि छत पर एक इंटीग्रेटेड रूफ प्लाजा बनाने का भी प्लान है। तो ये सिर्फ एक रीडेवलपमेंट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। चलिए, स्टेशन की तो बहुत बात हो गई। अब मान लीजिए कोई रायपुर घूमने आता है, तो स्टेशन से बाहर निकलते ही वो क्या-क्या देख सकता है? आइए प्लेटफॉर्म से परे भी एक छोटी सी टूर पर चलते हैं। तो अगर थोड़ा वक्त है तो स्टेशन से बस 2 किलोमीटर दूर महंत घासीदास म्यूजियम है। हिस्ट्री लवर्स के लिए बढ़िया जगह है। अगर कुछ शांत पल चाहिए तो 3-4 किलोमीटर पर स्वामी विवेकानंद सरोवर है। बहुत सुकून मिलता है वहाँ। शाम को घूमने के लिए मरीन ड्राइव मतलब तेलीबांदा तालाब भी करीब 5-6 किलोमीटर पर ही है। और अगर किसी को थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो नंदनवन जंगल सफारी भी है। हाँ, वो थोड़ी दूर है, करीब 15-20 किलोमीटर। अच्छा, इन सारी बड़ी बड़ी बातों के बीच एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की टिप। हमेशा सफर पर निकलने से पहले 139 पर कॉल करके या फिर NTES ऐप पर अपनी ट्रेन का PNR स्टेटस और प्लेटफॉर्म नंबर जरूर चेक कर लेना चाहिए। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत सफर को बहुत आसान बना देती है, आखिरी मिनट की भाग दौड़ से बचा लेती है। तो रायपुर जंक्शन की कहानी देखकर एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे हमारे स्टेशंस ऐसे मॉडर्न हब में बदल रहे हैं, इनका अगला रूप क्या होना चाहिए?
क्या ये सिर्फ सफ़र शुरू या ख़त्म करने की जगह ही रहेंगी, या फिर ये हमारे शहरों के नए सोशल और कल्चरल सेंटर्स भी बन सकते हैं? सोचने वाली